और चलिए बढ़ते हैं आगे। सिद्धार्थनगर में प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल, नशीला पदार्थ खिलाकर बलरामपुर में फेंका शव। डिबरुआ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को पकड़ लिया। एसपी सुजीत कुमार राय ने जानकारी दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर में भी प्रेमी संग मिलकर एक पति का कत्ल कर दिया गया। नशीला पदार्थ मिलाकर बलरामपुर में शव फेंका गया। डिबरुआ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को पकड़ लिया है। सीओ सुजीत कुमार राय ने यह जानकारी दी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए। विक्रांत, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से भी इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी का मामला सुर्खियों में चल ही रहा है, इसी बीच सिद्धार्थनगर जिले के डिबरुआ थाना क्षेत्र में ही एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के सामने अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी को ले जाकर के राप्ती नदी के बलरामपुर क्षेत्र में नदी में फेंक दिया, जहां उसका कंगाल आज बरामद हुआ। इसी को लेकर के उन दोनों की गिरफ्तारी की गई है, प्रेमिका की भी और प्रेमी की भी, जिसकी जानकारी सोरेगल के सीओ ने बताई है। विक्रांत, जो पति पत्नी थे उनकी शादी को कितने साल हो गए थे और जो प्रेम प्रसंग चल रहा था प्रेमी के साथ में पत्नी का, वो कब से चल रहा था? बच्चे भी हैं क्या? जी, शादी को लगभग 12 साल हो गए थे। 12 साल के बीच इस दरमियान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। ये अनिल शुक्ला नाम का व्यक्ति है जो बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उससे नजदीकियां बढ़ी। उसके पति को इसकी सूचना मिली, उसने विरोध भी किया, लेकिन उन लोगों ने रचना रच के इसको घुमाने के बहाने बलरामपुर लेकर के गए, जहां पर की नदी के किनारे नशीला पदार्थ खिलाया और उसकी बॉडी को पानी में डाल दिया। ठीक है विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रामपुर में नगरपालिका की भूमि पर जिन लोगों ने लंबे समय से अवैध तरीके से दुकानें बनाकर कब्जा कर रखा था, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। आज नगरपालिका की टीम ने थाना सिविल लाइंस सामने बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। नगरपालिका विभाग ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले सभी दुकानदारों को नोटिस चस्पा कर दिया गया था। तो रामपुर में आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। अवैध कब्जों पर आज कार्रवाई हुई है। जो अवैध निर्माण किया गया था उन्हें बुलडोजर के जरिए गिराया गया है। 1 महीने पहले नोटिस भी दे दिया गया था इस अवैध कब्जे को हटाने को लेकर, लेकिन कब्जा नहीं हटाया गया। तब आज नगरपालिका की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है, अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया है। तो प्रशासन की तरफ से रामपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इसी खबर पर रामपुर से संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। जी, एक्चुअली ये जो कार्रवाई चल रही है नगर पालिका की और प्रशासन की, लगातार कई दिनों से लगातार चल रही है। जितने भी रामपुर में अवैध कब्जे हो रखे हैं, जो सालों से अवैध कब्जे हो रखे थे, जैसे नगर पालिका की जगह पर जो लोगों ने दुकानें बना के अवैध कब्जा कर रखा था, उसके साथ साथ जो जगहें काफी पहले नगर पालिका और प्रशासन की पड़ी हुई थी, उस पर लोगों ने दुकानें भी बना ली थी और साथ साथ मकान भी बना लिए थे और सालों से उस पर अवैध कब्जा कर वहां पर रह रहे। लेकिन बाबा का बुलडोजर और रामपुर नगर पालिका इस पर कार्रवाई लगातार करती चली आ रही है और लगातार कई दिनों से, पिछले पहले भी आपने देखा होगा 40 दुकानों पे एक साथ बुलडोजर चला गया। उसका फिर दूसरे लोकेशन पर 3 शहर के लोगों ने दुकानें बना रखी थी, वहां पर बुलडोजर चला और आज ये थाना सिविल लाइन के सामने है था, उस पर बाबा का बुलडोजर चला है। और यहाँ पर जो ये कब्जा था, ये मकान बना हुआ था और साथ में कई दुकानें बनी हुई थी। उन दुकानों को 15 दिन 1 महीना पहले नोटिस दे दिया था, साथ में लाल निशान भी वहां पर लगा दिए गए थे और इनको चेता दिया गया था कि आप यहाँ से सामान अपना निकाल लें और खाली कर दें। कुछ लोगों ने जो था वो अपना सामान निकाल कर उनको खाली कर दिया था, कुछ लोग खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सुबह जो है वो यहाँ पर भी अवैध कब्जे का ध्वस्तीकरण कर दिया गया और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर करके इस अवैध कब्जे को हटा दिया गया। जब ये अवैध कब्जा हटाया गया, साथ में पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहा और इस अवैध कब्जे को हटा दिया गया। अब आगे जो और भी कब्जे हैं, जो अवैध तरीके से कब्जे कर रखे हैं, उन पर भी लाल निशान लगा दिए गए हैं। और ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो प्रशासन की तरफ से लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रामपुर में प्रशासन की तरफ से लगातार यह एक्शन जारी है। और नोएडा में न्यूज स्ट्रीट की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लैक्स अस्पताल की फर्जी यूरिन रिपोर्ट देने का मामले पर डॉक्टर्स की टीम गठित। सीएमओ ने 3 डॉक्टरों को
जांच की जिम्मेदारी दी है, उनका पैनल बनाया गया जांच के लिए। 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 137 के फेलिक्स हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लेक्स अस्पताल की फर्जी यूरिन रिपोर्ट देने का मामले पर डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। सीएमओ ने 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया है जो पूरे मामले की जांच करेंगे। 1 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट भी देनी होगी। जांच की जिम्मेदारी दी है, उनका पैनल बनाया गया जांच के लिए। 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। नोएडा सेक्टर 137 के फेलिक्स हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लेक्स अस्पताल की फर्जी यूरिन रिपोर्ट देने का मामले पर डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। सीएमओ ने 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया है जो पूरे मामले की जांच करेंगे। 1 हफ्ते में जांच की रिपोर्ट भी देनी होगी। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सोनम का भाई पहुंचा राजा रघुवंशी के घर। राजा की मां से गले रखकर रोया सोनम का भाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनम का भाई राजा रघुवंशी के घर पर पहुंचा है और मां से गले मिलकर रोया है। और जो आरोप सोनम के ऊपर लगे हैं, उन आरोपों के बारे में भी सफाई दी है सोनम के भाई ने, और कहा है कि अगर सोनम हत्यारी है तो उसे फांसी होनी चाहिए। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। वो जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग फोटो वो शिलोंग जा रही है। मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है। और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा। जब ये कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उनका वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे? परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बॉयकॉट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे राजा की तरफ से। तो देखिए, सफाई दी गई है सोनम के भाई की तरफ से कि अगर दोषी है सोनम तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो आरोप सोनम के ऊपर अभी लग रहे हैं उस पर भी सफाई दी है। आज घर पहुंचा था सोनम का भाई, जहां पर राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसमें राज कुशवाहा नजर आ रहा है। राज कुशवाहा पर भी ये आरोप लग रहा है कि राज कुशवाहा के साथ में ही अफेयर चल रहा था सोनम का। और इस बात का भी खंडन किया है सोनम के भाई ने कि वो एक कर्मचारी था, फैक्ट्री में काम करता था और इसीलिए उसकी सोनम से बातचीत होती थी। बाकी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसका अफेयर चल रहा था पहले से ही राज कुशवाहा के साथ में सोनम का, वो आरोप गलत है। ये सोनम के भाई की तरफ से आज कहा गया है जब वो मिलने पहुंचा था राजा रघुवंशी की मां से। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।